जिसके अलग अलग नाम है, एको वेणुधरो धराधर धर श्रीवत्स भूषाधरो युक्तेक किल शंकरो विषधरो गंगाधरो माधर। उसमें भी दो पाठ भेदे, माधर भी है और माधव भी है। उसी का नाम माधव है, उसी का नाम गंगाधर है, उसी का नाम विषधर है। नाम अलग अलग है परमात्मा के, परमात्मा दो नहीं है, लेकिन जिनके अलग अलग नाम हैं वो या तो रुद्र है या विष्णु है, या तो वो हरि है या वो हर है। लेकिन जो हरि और हर है, ऐसे हरि और हर ये मातर्मणि कर्णिके तव जले मज्जन्ति ते मानवा। हे मणिकर्णिका, तुम्हारे अंदर जो स्नान करते हुए अपने शरीर का मज्जन करता है तो क्या होता है? रुद्रावाहर यो भवन्ति बहवस् तेषां बहुत्वं कथम। या तो वो साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है या तो साक्षात शिव स्वरूप होता है। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मैं कि वो साक्षात विष्णु या हर हो सकता है? यहाँ तो सीमा आ गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इतना तो काफी है, तेषां बहुत्वं कथम, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं? देखिए आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, त्वत्तीरे मरणन्तु मंगलकरम। ये कथा मौत की कथा है, ये कथा मृत्यु की कथा है, और इसलिए कहते हैं त्वत्तीरे मरणम तु मंगलकरम। तेरे तीर पर अगर मरण हो जाए तो वो भी मंगलकारी है। इसलिए हमारे यहाँ अगर तीर पे मरण न हो तो मृत्यु जिसकी आसपास में होती है तो उसकी डेड बॉडी को भी गंगा के तट पर लाकर अग्निदाह दिया जाता है, या तो गंगा में ही पूरा शरीर बहा दिया जाता है। मैंने आज सुबह ही शायद आपको बताया था कि गंगा में जिस शरीर को बहाया जाता है उसका भी उद्धार होता है। न केवल उद्धार, आप पानी में अगर डेड बॉडी को डालते हो तो उससे पानी खराब होता है, ऐसी लोगों की धारणा है, और साधारण पानी खराब होता है और उस बॉडी में भी अलग अलग कीटाणु पैदा होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि गंगा में जो शरीर पड़ता है उसमें नीचे जाके उन्होंने कई वर्षों तक उस शरीर को रखा और देखने के बाद परीक्षण करके बताया उनके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो भी नाश हो जाते हैं। यही तो गंगा जल की महिमा है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं त्वत्तीरे मरणन्तु मंगलकरम। तेरे किनारे पर अगर मौत भी हो जाए तो वो मंगल है। किनारे पर हो तो ठीक है, अगर घर में बैठे बैठे भी आप गंगा जी में श्रद्धा रखते हो तो भी। आपने संत रोहिदास का नाम सुना है। रैदास की क्या घटना है आप सबको पता है। रैदास चमार थे, जूते की दुकान थी उनकी, वो जूते बनाते थे। अब वहां से रोज एक पंडित जी स्नान के लिए गंगा जी जाते। अब मकर संक्रांति का शाम था और वो गंगा जी जा रहे थे, तो पंडित जी ने कहा रैदास जी चलो आप भी हमारे साथ आज गंगा स्नान करके आते हैं। उन्होंने कहा भाई मेरा तो यही गंगा है, मैं आ नहीं सकता, मेरे पास काम ज्यादा है, मैं तो गंगा जी को यहीं से प्रार्थना करता हूँ। बोले ठीक है आप प्रार्थना करते हैं तो करिए, लेकिन आज स्नान का बड़ा पर्व है, आप नहीं आएंगे तो पछताएंगे। बोले ठीक है आप जा रहे हैं ना, लीजिए मैं एक सिक्का देता हूँ, ये सिक्का लेके जाइए और गंगा जी को मेरी ओर से भेंट करिए। देखिए हमारे यहाँ सिक्के डालने की प्रथा है और गंगा जी में सिक्के डालते हैं। अब ये मूर्ख लोग हमको पहले समझाते थे आज से 5-25 साल पहले कि हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हैं जो गंगा में पैसे फेंक देते हैं, और आज यही वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि पित्तल और चांदी, लोहे की बात नहीं है, पित्तल और चांदी ऐसी चीज है जो पानी में डालने से पानी की शुद्धि होती है। तो हमारे यहाँ जो लोग सिक्के डालते थे वो पित्तल और चांदी के सिक्के डालते थे जिनसे इसकी शुद्धि होती है। खैर रोहिदास ने वो दिया उनको, वो लेके गए, वहां पर डालने के लिए गए, और जैसे डालने के लिए गए तो गंगा जी का हाथ बाहर आया। अब हाथ बाहर आया और गंगा जी ने साक्षात अपने हाथ से मांग लिया। अब क्या करते? अब पंडित जी को कहा तो देना ही पड़ेगा, तो उस पंडित ने वो सिक्का गंगा जी के हाथ में। अब जैसे ही गंगा जी ने सिक्का हाथ में दिया उन्होंने दूसरा हाथ बाहर आया और उसमें से एक सोने का कंकड़ आया, और वो कंकड़ भी बहुत सुंदर था, रक्त जड़ित था, और प्रसाद के रूप में ये रोहिदास को दे देना, ऐसा करके कंकड़ दे दिया। अब पंडित जी को वो मिला,
अब महाराज की थोड़ी दृष्टि खराब हुई। महाराज ने कहा हम लेके तो आए, अब रविदास को तो पता नहीं है कि माता जी ने प्रसाद में सोने का कंकण दिया है, ये सब सोने का कंकण घर ले जाते हैं। तो रोहिदास को वो प्रसाद का कंकण नहीं दिया, वो अपने घर लेकर चले गए और बीवी को दिखाया, उनकी पत्नी को पसंद आ गया, घर में ही रख लिया। रविदास को तो पता है नहीं, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े दिनों के बाद वो कंकण लेकर कंकण बेचने के लिए गए। अब वो कंकण बेचने के लिए गए तो वो कंकण जिसको बेचा, वो बेचने वाले ने, मतलब जो जौहरी था, उसने कंकण खरीद लिया और उसके जो 4 लाख रुपए थे उनको दे दिया कि 4 लाख रुपए की कीमत का है। तो 4 लाख रुपए मिले तो पंडित जी तो खुश हो गए। अब वो महाराज तो खुश हो गए, ब्राह्मण तो खुश हो गया, और वो कंकण लेकर जो जौहरी था वो राजा के पास गए और राजा को कहा एक बहुत बड़ा सुंदर कंकण आया है, आपके लायक है। और राजा ने रानी को दिखाया, रानी को पसंद आ गया। रानी ने कहा 4 लाख नहीं, मैं इसका 8 लाख दे सकती हूँ, आप कंकण मुझे दे दो। अब कंकण तो ले लिया, पर रानी ने कहा ये एक नहीं चलेगा, मेरे दोनों हाथों में ऐसे कंकण चाहिए, दूसरा कंकण लाओ तभी 8 लाख मिलेंगे, और अगर दूसरा कंकण नहीं ला सकते तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो जो था व्यापारी जौहरी, वो भी मुश्किल में आ गया। अब वो आया और उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो कहीं और से लिया है। बोले कहां से लिया है? बोले इस ब्राह्मण के पास से लिया है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, बोले ऐसा ही और कंकण चाहिए, लाओ, तो घाघरा दूसरा होगा। अब ब्राह्मण से रहा नहीं गया और ब्राह्मण ने जो थी सच्ची घटना बता दी, ये गंगा जी ने दिया था और मैंने यहाँ लाया। अब क्या किया जाए? बोले तुम कुछ भी करो, कल लेके आओ, नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ब्राह्मण रोहिदास के पास गया और रोहिदास को सारा वृत्तांत बताया, मुझसे ये भूल हो गई है। अब राजा ने कहा है मैं दूसरा कंकण कहां से लाऊं? रोहिदास ने कहा वो तो गंगा जी कर सकती है, मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी सहाय कर सकता हूं। आज फिर से ये सिक्का ले जाइए और गंगा जी को दीजिए मेरी ओर से। गए और गंगा जी को सिक्का दिया, गंगा जी ने दूसरा कंकण दिया और दूसरा कंकण वो लेकर हर्षित होते हुए आए और गए और राजा को कंकण दिया। जो पैसे आए वो लेकर आए और रोहिदास के चरणों में गिर पड़े और कहा ये लीजिए आपके पैसे। रोहिदास ने कहा नहीं 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 नहीं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैंने पैसों के लिए गंगा जी की भक्ति नहीं की। और महाराज मैं और एक बात बता दूं, मैंने आपको सिक्के दिए थे और आपने जो गंगा जी को दिए, जरा इस कटोरी में देखिए। कटोरी में देखा तो वो सिक्के रोहिदास की कटोरी में थे। और रोहिदास बोल पड़े कि मन चंगा तो कटोरी में भी, अगर मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो तो कटोरी में गंगा आ सकती है। और हमारा मन अगर मलिन है तो गंगा में तो जाने के बाद मछली और बाकी लोग भी गंगा में तैरते रहते हैं, उसी प्रकार हम जाते हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य तो लिखते हैं कि अगर मछला भी होना पड़े, मीन भी होना पड़े तो गंगा में होना है। बरमिह तीरे कमठो मीन अथवा स्वपचो मलिनो दीन। अगर माता जी मुझे अगर मछली का जन्म मिले तो मैं गंगा जी में आना चाहता हूँ। बरमिह तीरे कमठो मीन अथवा स्वपचो मलिनो दीन। मुझे अगर चंडाल की योनि मिले तो मैं स्वीकार्य है, लेकिन गंगा जी से दूर जाना मैं नहीं चाहता। अथवा स्वपचो मलिनो दीन, मैं चाहे गरीब हो जाऊं लेकिन गंगा जी के चरणों में रहना चाहता हूं। तब नहीं दूरे नृपति कुलीन, अगर मुझे कुलवान राजा का अवतार मिले, राजा के घर में अगर जन्म मिलता है और गंगा जी से मेरी अगर दूरी हो जाती है तो मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी भगवान शंकराचार्य की गंगा के प्रति दृढ़ भक्ति है।